Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, in this video lecture I am going to discuss about Lineweaver-Burke plot and Eadie-Hofsey plot. ओके ये टॉपिक मैंने यूनिट 1 बायोकेमिस्ट्री से लिया हुआ है और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं बार्क, CSIR नेट, गेट, ICMR, DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा. सो लेट्स प्रोसीड. आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ते हैं वी मैक्स एंड के एम कैन बी डिटरमाइंड बाय डबल रेसिप्रोकल प्लॉट. ठीक है, तो हम सबसे पहले डबल रेसिप्रोकल प्लॉट पढ़ेंगे. इसी डबल रेसिप्रोकल प्लॉट को हम क्या बोलते हैं, लाइनवेवर-बर्क प्लॉट. ठीक है. So, before the availability of computers, the determination of Km and Vmax value required algebraic manipulation of the basic Michaelis-Menten equation. ठीक है, तो जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि जो बेसिक जो Michaelis-Menten इक्वेशन है वो क्या है, V नॉट इक्वल्स टू Vmax सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन. ठीक है, ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं डिटेल में. जो ये माइकलिस-मेंटन इक्वेशन है, ठीक है, इसमें जो है हम वी मैक्स और के एम को डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, वी मैक्स और के एम को हमें क्या करना पड़ रहा है, एल्जेब्रिकली डिटरमाइन करना पड़ रहा है. ठीक है, यानी हमें वैल्यूज़ को शिफ्ट करके हम वी मैक्स और के एम को डिटरमाइन करा पाएंगे. ठीक है, अगर हमें पर्सनली वी मैक्स या के एम कैलकुलेट करना है तो. ठीक है, और इस अप्रोच की वजह से जो हम के एम है वो क्या नहीं कर पाते, एक्यूरेट नहीं ले पाते. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था जो माइकलिस-मेंटन का ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से था, राइट, इस तरीके से था ग्राफ. तो के एम क्या था हमारा, जहाँ पे वेलोसिटी क्या था, हाफ, अपने मैक्सिमम के हाफ थी. ठीक है, यानी वी मैक्स के हाफ थी. ठीक है, तो उसी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हमने क्या कहा था, के एम कहा था. लेकिन अब क्या हो रहा है कि इस के एम की वैल्यू को एक्यूरेट डिटरमाइन करना इस ग्राफ से पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, अगर हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए वी मैक्स या के एम की. ठीक है, इसको चेंज करने के लिए अगर हमें इस ग्राफ में कंप्लीट वैल्यू चाहिए के एम की, यानी एक्यूरेट वैल्यू चाहिए के एम की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ को जो है स्ट्रेट लाइन कर्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस ग्राफ को हम कैसे स्ट्रेट लाइन कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अगर आप लोगों को ग्राफ्स के बारे में थोड़ा भी बहुत भी अगर नॉलेज होगा तो एक चीज़ है जिससे हम कर सकते हैं. एक इक्वेशन आती है y इक्वल्स टू mx प्लस c. ठीक है, इस इक्वेशन के थ्रू हम अगर हम इस इक्वेशन को, जो ये माइकलिस-मेंटन की इक्वेशन है, अगर हम किसी तरीके से इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें y इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो हमारा जो है ग्राफ जो क्या आ जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा. ठीक है, कैसे करते हैं ये मैं आगे आपको बताती हूँ. क्या किया लाइनवेवर प्लॉट ने, उसमें क्या किया, जो ये हमारी जो ये माइकलिस एंड मेंटन की इक्वेशन है, इसको जो है हमने किस में कन्वर्ट किया, y इक्वल्स टू mx प्लस सी. ये हमने कैसे किया, हमने सबसे पहले मैं आपके लिए इक्वेशन लिख लेती हूँ. वी नॉट इक्वल्स टू वी मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. ठीक है, इतना सबको क्लियर है. ठीक है, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट में क्या करते हैं हम, डबल यानी दोनों साइड. ठीक है, दो बार हो रहा है, और रेसिप्रोकल हम क्या कर देते हैं, इन दोनों साइड में क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकेट कर देते हैं इन दोनों को. यानी हम यहाँ का रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना. अगर ये वी नॉट ऊपर है तो इसको क्या ले आएंगे, नीचे ले आएंगे. ठीक है, और वी मैक्स ऊपर है तो उसको नीचे ले आएंगे, के एम को ऊपर ले जाएंगे. इस तरीके से रेसिप्रोकल होता है. यानी तो रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या होगा, डबल रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/v नॉट हो जाएगा इक्वल्स टू ये वी मैक्स और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगा और के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऊपर चले जाएगा अगर हम रेसिप्रोकेट करेंगे तो. ठीक है, के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन वी मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. ठीक है, आई होप इतना सभी को पता होगा कि रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है, उल्टा करना. ठीक है, यानी कोई भी चीज़ है उसका वन बाई कर देना. ठीक है, इसका भी हमने 1 बाई किया, इसका भी 1 बाई किया, इसका भी 1 बाई और इसका भी 1 बाई. ठीक है, सबका 1 बाई किया. ठीक है, तो इसलिए डबल रेसिप्रोकेट बोलेंगे, दोनों साइड क्या कर दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया. नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जो इस साइड की हमारी इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे. ठीक है, हमें y इक्वल्स टू mx प्लस सी चाहिए, y इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में लाना है इसे. तो हम इसको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, 1/v नॉट, ये तो ऐसे ही रहेगा. हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, के एम अपॉन
वी मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन वी मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, ऐसे भी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हो। आई होप इतनी मैथ्स आप लोगों को आती होगी। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देन हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम और सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर जो आएगा, मैं एक और पेज ले लेती हूँ। सो 1/V0 इज इक्वल्स टू, ठीक है, Km/V मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, प्लस अब जो हमने इससे लास्ट पेज में देखा था, यहाँ पर ये S और S हम कट हो सकता है, S और S। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। हम इसको, ये ऊपर नीचे है, कट हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में है। तो अब हमारा जो इक्वेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/V मैक्स। ठीक है, सो अब अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, एक और बार अगर मैं ये इक्वेशन लिखूँ, 1/V0 इक्वल्स टू Km/V मैक्स इंटू 1/S सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस 1/V मैक्स। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। हमने बस इक्वेशंस को क्या किया है, रीअरेंज करा है। ठीक है, सो अब अगर हम देखें तो y क्या हो जाएगा, हमारा जो y है वो हमारा क्या आ जाएगा, ये 1/V0 आ जाएगा। ठीक है, और m हमारा क्या आ जाएगा, m हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, स्लोप, m का मतलब होता है स्लोप। y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, ये इक्वेशन में इस फॉर्म में रखना है, तभी तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा हमारा। तो अब y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/V0। ठीक है, m हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, जिस m का मतलब स्लोप होता है। ठीक है, जो हमारा आ रहा है यहाँ पे Km/V मैक्स। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा क्या आ रहा है, mx, x एक्सिस पे हमारा क्या आएगा, सो x एक्सिस पे हमारा आ जाएगा 1/S। ठीक है, 1/ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और c जो है हमारा इंटरसेप्ट होगा, वो होगा 1/V मैक्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक बार ग्राफ के थ्रू समझा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से हमारा जो है लाइन वेवर प्लॉट होता है, या डबल रेसिप्रोकल हम प्लॉट कहते हैं। ठीक है, तो हमने जो है जो इक्वेशन लिखी थी वो कैसे लिखी थी, 1/V0 इज इक्वल्स टू Km/V मैक्स इंटू 1/ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस 1/V मैक्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने लिखी थी। सो y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, ये हमारा जो है नॉर्मली जो इक्वेशन आया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्लोप जो है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से हमारा जो है ग्राफ बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, इससे हम जो है इजीली जो है वी मैक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, इजीली Km को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो जो हमारा y है, y हमारा क्या है, यानी ये हमारा y एक्सिस होता है, ये हमारा x एक्सिस होता है। तो हम डायरेक्टली देखेंगे y की जगह में क्या है, 1/V0। तो हमारा y की जगह में क्या आएगा, ये 1/V0 r लिखा है यहाँ पे। देन हमारा x है यहाँ पे। ठीक है, x हमारा क्या होता है, ये वाला हमारा x एक्सिस होता है। तो x की जगह पे क्या है, 1/ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1/ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, ऐसे ही प्लॉट करते हैं ग्राफ में। नेक्स्ट हमारा m हमारा होता है स्लोप। ठीक है, m का मतलब क्या होता है, स्लोप। जो स्लोप दे रहा है, ये स्लोप क्या दे रहा है, स्लोप इज इक्वल्स टू Km/V मैक्स। हमारा भी m जो है Km/V मैक्स आया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरसेप्ट। सी जो है हमारा क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। तो सी जो है इंटरसेप्ट, जो इस ग्राफ पे इंटरसेप्ट कर रहा होगा, यानी ये यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/V मैक्स। तो यानी इस इंटरसेप्ट पे हम क्या कर सकते हैं, V मैक्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, ये जो है हमारा जो है फाइनल जो है इक्वेशन बना। ठीक है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये हमारी लाइन वेवर बर्क इक्वेशन है। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ द माइकलिस मेंटन इक्वेशन इज कॉल्ड लाइन वेवर बर्क इक्वेशन। ठीक है, फॉर द एंजाइम obeying the Michaelis Menten relationship, the plot of 1/V0 versus 1/ substrate concentration, the double reciprocal plot of the V0 versus S substrate concentration प्लॉट वी हैव यूजिंग दिस पॉइंट, यानी टू यील्ड द स्ट्रेट लाइन। हमने ये पॉइंट क्यों यूज़ किया, ताकि हमें जो है स्ट्रेट लाइन मिल सके। ठीक है, इसको हमने डायरेक्टली किसके फॉर्म में अरेंज किया, y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में। ठीक है, दिस लाइन हैज़ अ स्लोप
जिस स्लोप है जिसको हमने क्या बोला के एम अपॉन वी मैक्स, ठीक है। एम हमारा क्या था, स्लोप था, ठीक है, जिसे हमने के एम अपॉन वी मैक्स बोला। इंटरसेप्ट था, जो ग्राफ जब इंटरसेप्ट कर रही थी वो स्ट्रेट लाइन जहाँ पर, वहाँ पर हमारा 1 अपॉन वी मैक्स आएगा, ठीक है, ऑन द 1 अपॉन वी नॉट एक्सेस। इंटरसेप्ट किस पे, 1 अपॉन वी नॉट एक्सेस पे, जो मैंने अभी आपको बताया। एंड एन इंटरसेप्ट ऑफ -1 के एम अपॉन ऑन द 1 अपॉन एस एक्स। और यहाँ पर इस ग्राफ में जो है -1 अपॉन के एम जो है वो हमारा किस में आया है, माइनस एक्स एक्सिस पे, ये माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस एक्स एक्सिस होता है, ये प्लस वाई एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है, और ये नीचे माइनस वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो इतना तो सबको पता होगा। तो जो वाई एक्सिस पे माइनस, वो एक्स एक्सिस पे जो प्लॉट जाएगा वो उससे क्या बोलेंगे, -1 अपॉन के एम, ठीक है, इंटरसेप्ट जो लाइन जाएगी। और जो इंटरसेप्ट लाइन 1 अपॉन वी नॉट, यानी जो वी वाई एक्सिस पे जो जाएगी उसको, उस लाइन जब जहाँ पे वो लाइन टच करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, 1 अपॉन वी मैक्स, ठीक है। नेक्स्ट है द डबल रेसिप्रोकल presentation is also called as Lineweaver plot has the great advantage of allowing more accurate determination of Vmax। मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो Vmax का डिटर्मिनेशन है वो बहुत ही एक्यूरेटली कर सकते हैं, which can be only approximate if a simple, अगर हम सिंपल जो है माइकलिस मेंटन का प्लॉट देखें, ठीक है, जो कि रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है, तो वहाँ पर सिर्फ हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि हाँ अप्रॉक्सीमेटली जो है Vmax हमारा इतना आएगा। लेकिन इस प्लॉट से, इस ग्राफ से हम जो है वो एक्यूरेटली निकाल सकते हैं कि हमारा जो है Vmax कितना होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इस ये जो फार्मूला है इससे जो है क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नेट में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे भी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द ईडी हॉफ्स्टी इक्वेशन, ठीक है। तो ईडी हॉफ्स्टी इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया था, जो माइकलिस मेंटन का इक्वेशन है उसी को ही मॉडिफाई कर रखा था, बट इन्होंने क्यों किया और कैसे किया ये देखते हैं। देयर आर सेवरल वे टू ट्रांसफॉर्म माइकलिस मेंटन इक्वेशन सो एज टू प्लॉट डेटा एंड डिराइव काइनेटिक पैरामीटर्स ईच विद डिफरेंट एडवांटेज डिपेंड ऑन द डेटा बीइंग एनालाइज्ड, ठीक है। तो जिसको जो पैरामीटर, काइनेटिक पैरामीटर जो जैसे डिटरमाइन करना है वो माइकलिस मेंटन की इक्वेशन को वैसे ही क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर दे रहे हैं, वैसे उसको रीअरेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने लाइनवेवर में देखा था, उन्होंने Vmax को और Km को कैलकुलेट करने के लिए जो है वो प्लॉट दिया था, निकाला था कि स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी मतलब जो भी काइनेटिक, डिफरेंट काइनेटिक पैरामीटर है, ठीक है, तो उसको जानने के लिए, एनालाइज करने के लिए जो है माइकलिस मेंटन की इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। वन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द माइकलिस मेंटन इक्वेशन इज द लाइनवेवर और डबल रेसिप्रोकल प्लॉट इक्वेशन, ठीक है। एक ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लाइनवेवर प्लॉट और डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड ऑफ द लाइनवेवर इक्वेशन बाय Vmax एंड रीअरेंजिंग गिव्स ईडी हॉफ्सी इक्वेशन, ठीक है। अगर हम लाइनवेवर इक्वेशन को दोनों साइड Vmax से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हम जब उसे रीअरेंज करेंगे तो हमें ईडी हॉफ्सी इक्वेशन मिलेगी, जो कि कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये क्या है, हमारी ईडी हॉफ्सी इक्वेशन, ठीक है। लाइनवेवर क्या थी हमारी, 1 अपॉन वी नॉट थी, ठीक है, इक्वल्स टू के एम अपॉन Vmax, ये थी, इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस 1 अपॉन Vmax, ये थी। और हमने क्या किया, इनके दोनों साइड से, यानी यहाँ पर भी इंटू क्या किया, यहाँ पर भी हमने क्या करा, Vmax से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, Vmax से मल्टीप्लाई किया, और इस साइड को भी हमने क्या कर दिया, Vmax से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और इसको रीअरेंज करके जो हमारी इक्वेशन आई वो क्या आई, ईडी हॉफ्सी इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन भी क्या है, mx प्लस सी के फॉर्म में है, ठीक है। कैसे है दिखाती हूँ, ये देखो, ये जो है हमारी इक्वेशन है ईडी हॉफ्सी प्लॉट की, ठीक है। सो ये भी क्या है हमारी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर देखो y क्या है हमारा, v नॉट है, ठीक है। y क्या है, v नॉट है, ये देखो, ये v नॉट है, ये y एक्सिस पे है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा x की बात कर लेते हैं। x एक्सिस पे हमारा क्या है, v नॉट अपॉन s। तो यहाँ पर ये जो हमारा वैल्यू आ रखी है ये क्या है, v नॉट अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। ये x एक्सिस पे प्लॉट होगा, ठीक है, तभी तो ये mx प्लस सी की इक्वेशन बनेगी। ये mx जो है ये वाला है, ठीक है। ये y जो है ये था, v नॉट था, ठीक है। m क्या होगा हमारा, m जो हमारा होगा वो क्या होगा, m इज इक्वल टू
माइनस के एम, ठीक है। एम हमारा क्या होगा, माइनस के एम। एम क्या है, हमारा स्लोप है, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो एम जो है हमारा ये माइनस के एम हो जाएगा। और जो नेक्स्ट है हमारा सी, सी जो है इंटरसेप्ट है, ठीक है। सी हमारा क्या है, वी मैक्स है, ठीक है। यानी जो इंटरसेप्ट करेगा वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वी मैक्स बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा सी क्या था, वी मैक्स, ठीक है। तो हो गई ना एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन, ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो ये भी क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन प्लॉट आ गया, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे हम, ई डी हॉफस्टी प्लॉट, ठीक है। इस पे भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, ये भी पूछ दिया जाता है कि ई डी हॉफस्टी प्लॉट में जो है वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि एक्स एक्सिस पे जो है हमारा क्या प्लॉट होता है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमारा क्या प्लॉट होता है, ठीक है, वी नॉट और वी नॉट अपॉन एस, ठीक है। बाकी जो ये स्लोप है, स्लोप क्या है हमारा, माइनस के एम, ठीक है। और ये इंटरसेप्ट हमारा क्या है, वाई एक्सिस पे अगर इंटरसेप्ट होगा तो वी मैक्स होगा, और एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या है, वी मैक्स अपॉन के एम, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना अंडरस्टूड हो गया होगा। नेक्स्ट एक और ग्राफ है, ठीक है, ये भी ई डी हॉफस्टी प्लॉट ही है, ठीक है, लेकिन कई बार आपको ऐसे चेंज करके भी दे सकते हैं, ठीक है। यानी इन्होंने क्या कर दिया, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अभी एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है, ठीक है। अभी लास्ट वाले ग्राफ, अभी देखो एक्स एक्सिस में वी मैक्स वी नॉट है, ठीक है, और वाई एक्सिस में वी नॉट अपॉन एस है। और लास्ट ग्राफ में हमने क्या देखा था कि एक्स एक्सिस पे वी नॉट अपॉन एस था और वाई एक्सिस पे क्या था, बस वी नॉट था। तो इसी ग्राफ को जो है शिफ्ट करके ऐसे भी आ सकता है। तो उस टाइम पे चेंज कुछ नहीं होगा, उस टाइम पे जो है वी मैक्स जो एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट करेगा वो वी मैक्स हो जाएगा, ठीक है। और जो स्लोप है हमारा वो क्या हो जाएगा, -1/m, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये ग्राफ चेंज हो चुका है, ठीक है। यानी ये रेसिप्रोकेट कर दिया है, इसको एक तरीके से क्या कर दिया है, रेसिप्रोकेट कर दिया है। तो इससे पहले हमारा m क्या था, -km था। अभी जो है इस ग्राफ में हमारा m क्या हो जाएगा, -1/km, ठीक है। तो ये छोटी छोटी दो तीन चीज़ों का डिफरेंस है, एक दो चीज़ों का डिफरेंस है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दे देना अगर कर्व ऐसा पूछा जाए या वैसा पूछा जाए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अब इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है एंजाइम काइनेटिक्स से पूछे जाते हैं, ठीक है। सो वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब देवराड़ी पाठशाला।